हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे पास तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हो चुका है 26 जुलाई और मेरे पास तो अंतिम 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर में आज हम यहाँ पर रीजनिंग में करने वाले हैं पांचवा मॉडल पेपर मेरे पास तो। अब इन शेष 5 दिनों में मेरे पास तो 5-6 दिनों में आपको शानदार तैयारी करनी है। और यदि आप रेगुलर रूप से ये रामबाण क्लास मॉडल पेपर देख रहे हो तो मेरे पास तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और आज जो मॉडल पेपर है मेरे पास तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने और भी नए प्रश्न डाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के लिए है। बहुत ही मस्त यहाँ पर आपके लिए ये मॉडल पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आप ये 10 मॉडल पेपर देखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ये क्लासेज है की मिल सके दोस्तों। ठीक है, और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन सके मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों एक मोटिवेशन की ओर चलते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ चुका है हमारा मोटिवेशन कोट आज का। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी काम हो बस हार नहीं माननी है। देखिए, ज़िंदगी का एक ही सिद्धांत होना चाहिए, हार मत मानो। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़िंदगी के जो समस्याएं हैं, समस्याओं का आना क्या है मेरे दोस्तों, पार्ट ऑफ लाइफ है। और उसे संभाल कर आप अच्छे से आगे बढ़ जाना, वही क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ। तो वही बात है मेरे पास तो, हार नहीं मानना। ठीक है ना, तो इसी कड़ी में मेरे पास तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, इसलिए आखिरी तक आप देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का एग्जाम में आपको क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है 4 वर्षीय और 2 वर्षीय दोनों बीएड के लिए मेरे पास तो। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से आंसर दीजिएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, फॉर्मूला आपको बताऊंगा कैसे करना है, डायरेक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार का आएगा इस टॉपिक में। एक एक व्यापारी है, व्यापारी के पास में 3 प्रकार के तेल उपलब्ध हैं। ठीक है, जिनकी मात्रा आपको दे रखी है 42 लीटर है, एक है जो कि 56 लीटर है, एक आपका 53 लीटर है, सॉरी 63 लीटर है। ठीक है, इनको एक समान धारिता वाले डिब्बों में भरना है। कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी बताइएगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों, कितने डब्बों की आवश्यकता होगी इनको भरने के लिए। देखिए, समान धारिता, जैसे कि मेरे पास तो इनको मिक्स नहीं करना है। ठीक है ना, मिक्स नहीं करना है कि एक पूरा बर्तन में डाल दिया और फिर बाद में इसको बराबर भागो, नहीं। अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग भरने, लेकिन समान धारिता के होने चाहिए। मतलब कि 5 लीटर के हैं तो सारे डब्बे 5 लीटर के ही होने चाहिए, इसी प्रकार से। ठीक है ना, तो मेरे पास तो कितने डब्बे भरे जाएंगे ये आपको पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जिनको आता है वो कमेंट कीजिएगा। टिप्पे तो लगा ही रहे हो आप, मुझे पता है। ठीक है ना, लगभग विद्यार्थी टिप्पे लगा रहे हो यहाँ पर, टिप्पे नहीं लगाना। ठीक है, तो इधर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, इसमें आपको बताना है कि देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या करना है, 42 जितने भी लीटर हैं उनको आपको जोड़ना है। टोटल आपको धारिता पूछी है, ठीक है ना, तो मेरे पास तो इनको जोड़ना है। और उसके नीचे आपको क्या करना है, 42, 56 और 63 का क्या लेना है, में से लेना। मेरे पास तो HCF लेना है। क्या दोस्तों, HCF निकालना है इन तीनों का। ठीक है ना, HCF आप जानते हो सभी मेरे पास तो। ठीक है ना, जिसका इन तीनों में भाग चला जाए वो क्या होता है, HCF होता है। आगे बात समझ में, इन तीनों का भाग चला जाए जिससे ये तीनों कट जाएं, वही क्या होता है, HCF होता है। तो आप इनका निकालोगे HCF तो मेरे पास देखिए 7 इसका HCF आएगा। कैसे आएगा, देखिए 7 का यहाँ पर मैं इसमें भाग दूँ 42 में, तो मेरे पास तो 42 7 42। ठीक है, 7 के पाड़े में 56 भी आता है। ठीक है ना, 8 बार और 7 नम 63, मतलब कि 7 के पाड़े में ये तीनों संख्याएं आती है। आ रही बात समझ में, तीनों संख्याएं आती है। ठीक है, तो ये आप पर क्या हो जाएगा, HCF है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके नीचे में क्या लिखूंगा, बट्टा में HCF लिखूंगा इन तीनों संख्याओं का। तो HCF क्या आ गया, 7 आ गया। तो इसको ऊपर वाले को जोड़ूंगा मेरे पास तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 161 आ रहा है मेरे पास तो, 161 ही आ रहा है ना।
चलिए 161/7, इसको आप काटिए मेरे प्यास तो 7 दूनी 14, पीछे बचा 2, मतलब कि 21, 7 या 21, कितने आ रहे हैं 23। तो मेरे प्यास तो ये 23 क्या है, कुल क्या है, डब्बों की संख्या है। क्या है दोस्तों, डब्बों की संख्या, ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, जितने भी प्रकार के क्वालिटी के आपको लीटर के या फिर इसी प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन आए, तो जितनी भी क्वालिटी के आपको दे रखी संख्या है उनको जोड़ना है ऊपर, और नीचे उनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये चीज़ें आपको कॉमन सी बातें, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन्होंने 23 दिया था, जिनका 23 भी टिप्पा लगा था, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। सचिन है दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलता है, वहाँ से अपने दाहिने मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, उसके पश्चात वह पुनः अपने दाहिने ओर चलता है और 80 मीटर चलता है। अब सचिन अपने स्थान से कितनी मीटर दूरी पर है और किस दिशा में है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इधर देखिए क्या किया है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि जो सचिन है वो किस तरफ जा रहा है आपका, सचिन है वो दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर इसको चला दिया, ये 40 मीटर चल गया। ठीक है, अब वह अपने दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ता है, क्लॉकवाइज मुड़ा दीजिए इसको, और 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चल गया। ठीक है, इसके पश्चात वह पुनः अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, तो 80 मीटर चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई 80। अब वह सचिन अपने प्रथम स्थान से कितनी दूरी पर है, तो मेरे पास तो पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था। देखिए ये 40 है और ये भी 40 है, तो यहाँ पर कितनी बची, 40 बची। तो आपको ये दूरी निकालनी है कि अब ये कितनी दूरी पर है। ये 60 है मेरे पास, तो ये भी 60 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लगाओगे मेरे पास तो चलिए इसको हमने भेज दिया उधर। देखिए अब आपका लंब, मैंने उस दिन बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है ना, क्या होता है, कर्ण का, कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 40 है, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास तो 1600। ठीक है, प्लस 60 का स्क्वायर 3600, इनको जोड़ लीजिए मेरे पास तो अंडरवुड कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, 2500 मेरे पास तो, अब देखिएगा इसको हम करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको निकालेंगे मेरे पास तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और सॉरी 25 गुणा 100, इसको मैं लिखूँ। ठीक है, 25 गुणा 100 लिखूँ, 2500 कहाँ से आएगा मेरे पास तो 2500 से ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पर तो ना, सॉरी हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है, 1 मिनट मेरे पास तो ना। चलिए कितना आ रहा है मेरे पास तो यहाँ पर 002 और यहाँ पर आपका 5, 5200 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे पास तो 5200, आ रही बात समझ में, 5200 आ रहा है। ठीक है, और इसको आप सोल्व करेंगे मेरे पास तो लगभग आपका आ जाएगा 72.11। क्या आ जाएगा दोस्तों 72.11। और बाकी दिशा कौन सी है, ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी उत्तर है, उत्तर पश्चिम आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो 72.11 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है। ठीक है, यदि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 वर्ष होगा तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। मान लीजिए कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, क्या दोस्तों x है। आगे बात समझ में। व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, क्योंकि 5 गुना है पुत्र की आयु से उसकी आयु। ठीक है, अब 7 वर्ष बाद मेरे पास तो +7 वर्ष बाद मेरे पास तो देखिएगा यहाँ पर +7
+7 वर्ष बाद में मेरे पास तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x+7, और यहाँ पर 5x+7। अब आपको बोला गया है 7 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग आपको दे रखा है। 7 वर्ष बाद अपने अनुसार तो ये है, इनको जोड़ा और इनके बराबर में क्या है मेरे पास तो 68 है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आगे बात समझ में। अब इनको आप सोल्व कर लीजिए। x और x, 5x कितने हो गए, 6x हो गए मेरे पास तो 6x। अब 6x प्लस 6x प्लस ये कितने हो गए, 7 दूनी 14, 14 बराबर 68। ठीक है, x बराबर मेरे पास तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 68, -14 कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 54। x बराबर मेरे पास तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, 9। x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो मेरे पास तो वर्तमान आयु कितनी है बच्चे की, पुत्र की आयु कितनी है, 9 वर्ष हो जाएगी। आगे बात समझ में, बिल्कुल आ गया मेरे पास तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी विद्यालय में फॉर्म जमा कराने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वें स्थान पर है और सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश का स्थान है जो कि 19वां हो जाता है आगे से। तो सुरेश पीछे से किस स्थान पर है बताइएगा। देखिएगा मेरे पास तो आगे से 10वें स्थान पर है सुरेश, सॉरी रमेश, और पीछे से सुरेश है वो कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। दोनों अपना स्थान बदलते हैं, दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो ये सुरेश यहाँ पर आ गया और आपका ये किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आपको बोला गया है कि आगे से रमेश है जो कि आगे से 19 हो जाता है, तो रमेश आगे से 19 हो जाएगा, ये 19 हो गया। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपको सुरेश के पीछे से किस स्थान पर होगा वो निकालना है। तो आप टोटल निकाल लीजिए पहले, क्योंकि रमेश की आपकी दो जगह आपको पता चल गई है, एक तो क्या 19 और एक 5। 19 + 5 और -1 कितना हो गया मेरे पास तो, जैसे ही आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 23 आंसर। क्या दोस्तों, 23 क्या है, टोटल है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। अब आपको निकालना है ऐसी स्थिति में सुरेश का पीछे से स्थान कितना होगा। सुरेश का आगे से स्थान कौन सा है, मेरे पास तो 10वां है, 10वां स्थान है। तो मेरे पास तो आप क्या करोगे, टोटल में से टोटल कितना है 23 है, 23 में से क्या करोगे मेरे पास तो 10 निकालोगे। ठीक है, 23 में से क्या करोगे मेरे पास तो 10 निकालोगे और क्या करोगे, एक जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास तो 10 निकालोगे तो 13, 13 और +1 14, क्या हो जाएगा मेरे पास तो 14। तो 14वां स्थान है मेरे पास तो उसका पीछे से, कौन से स्थान से, पीछे से मेरे पास तो 14वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ गई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपकी क्या है, 1 किलोमीटर लंबी तो रेल है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर लंबी क्या है, रेल है। आगे बात समझ में, 1 किलोमीटर लंबी रेल है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है। ठीक है, इसकी चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, और 1 किलोमीटर लंबी ये क्या है, ट्रेन है। अब आपको बोला गया है 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में से जाती है। देखिए ये सुरंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सुरंग यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर यह सुरंग है। ठीक है, आ गई बात समझ में। 1 मिनट, देखिए ये सुरंग है जो कि यहाँ पर है। आ गई बात समझ में, ये सुरंग है मेरे पास तो। ठीक है, अब मेरे पास तो सुरंग का ये फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पर जो कि ट्रेन एंटर करेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर पूरी जाएगी। ठीक है ना,
आ रही बात समझ में मेरी? देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मीटर लंबी सुरंग है, तो आपको पूछा है कि समय कितना लगेगा इसको पार करने में, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही ट्रेन अंदर आएगी, जैसे ये 1 किलोमीटर आगे चलेगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 किलोमीटर इसके अंदर पैक हो जाएगी। आगे बात समझें, 1 किलोमीटर चलने के बाद में ये इसके अंदर बिल्कुल पैक हो जाएगी। जब ये 1 किलोमीटर और आगे चलेगी, तब ये पूरी की पूरी बाहर निकलेगी। आई बात समझ में? देखिए यहाँ तक आएगी, जो ये ट्रेन है वो यहाँ तक आएगी, अगला मुँह इसका यहाँ तक आएगा, तो ये क्या होगा, 1 किलोमीटर इसका तय होगा। जब ये बाहर निकलेगी तो 1 किलोमीटर और तय इसको करना पड़ेगा, मतलब कि 2 किलोमीटर इसको तय करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर तय करेगा तो इसको 2 घंटे लगेंगे। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया हमारा देसी तरीका, ठीक है, माइंडली आप कैसे सोचते हो। और अब आपको मेरे पास तो बताने वाला हूँ फॉर्मूले वाला तरीका, ठीक है। फॉर्मूले वाला तरीका क्या कहता है मेरे पास, ये इतना समझ में आ गया मेरे पास तो। देखिए ट्रेन है, उसकी लंबाई, ट्रेन है ना, उसकी लंबाई 1 किलोमीटर की है। देखिए मेरे प्यास तो, जब हम एक आदमी हैं तो हमारा जो लंबाई है, हमारी जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो काउंट नहीं होती है, ठीक है ना। हम तो इस सुरंग में जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूरी तय होगी, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रेन क्या है, लंबाई इसकी बहुत बड़ी है, 1 किलोमीटर लंबी है, तो ये बाहर निकलेगी तब इसका डबल साइज हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो देखिए अब फॉर्मूले की ओर से हम देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। चलिए, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खासकर कि 2 वर्षीय वाले, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला मेरे प्यास तो देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर। सुरंग की लंबाई 1 किलोमीटर। और कुल लंबाई मेरे प्यास तो कितनी हो गई, 1 + 1 2, ठीक है। जब भी आपको लंबाइयाँ दे रखी होती है उनको आपको जोड़ना है, ठीक है। लंबाइयाँ होती है उनको आपको जोड़ना है, और क्या करना है, सूत्र लगा देना है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 2 है, और चाल मेरे पास तो कितनी है, चाल आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 2 होवर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है तो मेरे पास तो एक बार से फिर से आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जिस प्रकार अंतर संबंध में यहाँ पर कि लाल एक रंग है, देखिए ये क्वेश्चन हमने किया था पहले ना, लाल क्या है, एक रंग है, उसी प्रकार अंतर संबंध कौन सा यहाँ पर बनेगा, बताइएगा। लाल क्या है, रंग है। सिगरेट धुआं थोड़ी है, दूध मलाई थोड़ी है, चाय दूध थोड़ी है, जल क्या है, द्रव है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। 6 टीमों को एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य टीमों से एक एक है जो कि मैच खेलना है, ठीक है ना। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने। ऐसा एक हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, ठीक है ना। 6 कितनी है मेरे पास तो, 6 है, ठीक है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो मेरे पास तो क्या करना है दोस्तों, पहले कितने मैच खेले जाएंगे मेरे पास तो, 1 और 1, ठीक है। 1 है वो कितने के साथ खेलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के साथ खेलेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगी एक टीम, वो बाहर निकल जाएगी। उसी हिसाब से मेरे पास तो यहाँ पर टोटल मैच कितने खेले जाएंगे, देखिए एक एक बाहर निकलती जाएगी, उसी प्रकार से, इस प्रकार से। आगे बात समझें तो टोटल हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे मेरे पास तो, 15 यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा। आगे बात समझें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक विद्यालय में पहला पीरियड है जो कि 8:30 बजे शुरू होता है, और चौथा पीरियड है दोपहर 11:30 बजे समाप्त होता है, ठीक है। प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है तथा 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल है, तो एक पीरियड की अवधि कितनी है, बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे पास। देखिए आज तो हवा निकलने वाली है, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल गजब गजब के लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और हिम्मत नहीं हारनी है मेरे पास तो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम तो अभी बाकी है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी क्या है, हार नहीं माननी है, और हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए। चलिए आंसर दीजिएगा, पीरियड का जो समय है वो कितना होगा।
चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, पीरियड जो प्रातःकाल में शुरू होता है वो होता है 8:30 बजे, ठीक है। और दोपहर का जो पीरियड है वो समाप्त होता है 11:30 पर, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पर, हम माइनस करें यहाँ पर 11:30 में से, हम टोटल निकालें यहाँ पर 8:30, ठीक है ना। तो मेरे पास तो यहाँ पर कितना आता है 00, और यहाँ पर आपका 3 घंटे क्या आता है मेरे पास, तो 3 घंटे आता है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे में मेरे पास तो कितने पीरियड हैं, चौथा पीरियड, 4 पीरियड हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 पीरियड हैं। आगे बात समझें, 3 घंटे का मतलब क्या हुआ मेरे पास, तो इसको मैं मिनट में चेंज करूँ 3 घंटे को, तो कितने आते हैं मेरे पास, तो 60 से गुणा कर दूंगा, 6×3=18, 180, क्या मेरे पास तो 180 मिनट। आगे बात समझें, 180 मिनट का पूरा यहाँ पर जो कि 4 पीरियड हैं। अब मेरे पास तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि कितने कितने टाइम का है जो कि पीरियड यहाँ पर लगेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इधर देखिए, और यहाँ पर मेरे पास तो देखिए पहला पीरियड आ गया, ठीक है। ये पहला देखिएगा मेरे पास तो गैप कितने आएंगे, 4-4 मिनट के जो अंतराल है ना, ठीक है ना, तथा 2 पीरियडों के मध्य कितने हैं, 4-4 मिनट के अंतराल हैं। तो मेरे पास तो 4 मिनट के अंतराल हैं 2 पीरियड के मध्य। आगे बात समझ में, 2 पीरियडों के मध्य देखिए, जैसे पहला है उसके बाद में 4 मिनट है, दूसरा है, ठीक है ना, उसके बाद में 4 मिनट है, उसके बाद में तीसरा है, उसके बाद में 4 मिनट है, उसके बाद में चौथा है। तो 4-4-4 मेरे पास कितने हो गए, 4×3=12 मिनट। 12 मिनट क्या हो गई, ये हो गई। आगे बात समझ में। अब 12 मिनट 180 मिनट में से निकाल लीजिए। आ रही है बात समझ में, 180 में से क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। अब जैसे ही आप 180 में से 12 मिनट निकालोगे तो मेरे पास तो आपके कितने आ गए, 168 यहाँ पर मिनट आ गए। अब मिनट ये आ गए। अब इन मिनटों में मेरे पास तो आप क्या कीजिए, 4 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास तो जैसे ही आप 4 का भाग लगाओगे, यहाँ पर 4 का भाग लगाओगे तो मेरे पास तो 4×4=16 और 4×2=8, कितने मेरे पास तो 42 मिनट का आपका क्या हो जाएगा, एक पीरियड हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 42 मिनट का आपका एक पीरियड है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न था, ठीक है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न था मेरे पास तो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। एक संख्या में 7 जोड़कर उसका 7 गुणा करने पर करके उसमें 11 जोड़ने से उसका परिणाम है जो कि क्या मिलता है, 760 मिलता है। तो मेरी प्यारे दोस्तों वह संख्या कौन सी है। सिंपल सा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप इस क्लास को पूरा देखोगे और अच्छे से देखोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। याद रखिएगा 5वां मॉडल पेपर है, 5वां मॉडल पेपर याद रखिएगा, क्वेश्चन पड़ेगा यहाँ से। चलिए देखिए मेरे पास तो एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, तो हमने मान ली वो संख्या कौन सी है, x है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, यदि इस संख्या में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ दिए और उसको उसका गुणा है जो कि 7, उसका 7 गुणा करने पर इसको 7 गुणा कर दिया, ठीक है, और क्या किया है 11 जोड़ने पर 760 प्राप्त होता है, ठीक है। तो मेरे पास तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, 7x प्लस 7×7=49 प्लस 11 बराबर 760। तो ये टोटल आप करोगे तो इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा मेरे पास तो, ठीक है ना। इनका योग कितना हो जाएगा 60, तो ये उधर जाएगा तो यहाँ पर 760 माइनस 60, तो मेरे पास तो कितना हो जाएगा 700, बराबर में क्या हो जाएगा 700। 7x बराबर क्या हो जाएगा 700, और x बराबर मेरे पास तो क्या हो जाएगा 100, x बराबर क्या आ जाएगा 100। तो मेरे पास तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। वो संख्या कौन सी थी, 100 संख्या है वो
जिसको 7 से गुणा करने पर 7 जोड़कर 7 से गुणा करने पर और 11 जोड़ने पर 760 आता है। आ गई बात समझ में? चलिए, इसी बात पर मेरे पास तो मज़ा आ रहा है तो एक बार से लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक देखिए और बहुत ही शानदार प्रश्न आपका आ चुका है, सिक्कों वाला प्रश्न। जल्दी से एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे पास। देखिए इतनी कम संख्या है यारों, शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों, शेयर कीजिए, क्लास को शेयर किया करो। चलिए, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो मेरे प्यास तो आप। देखिए मज़ा आ रहा है तो एक बार से दिल से लाइक कर दीजिए मेरे प्यास तो, और एक बार से बिल्कुल एक बार लिख दीजिए मेरे प्यास तो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम लिख दीजिए एक बार से, दिल से एक बार से जय श्री श्याम लिख दीजिए मेरे प्यास तो। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिए एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी लानी पड़ेगी मेरे पास तो, ठीक है ना। एक बार जय श्री श्याम लिख दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ में अगला प्रश्न आपके साथ आ चुका है मेरे पास तो। एक थैली में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के की संख्या आपको यहाँ पर दे रखा है 5:9 है, ठीक है। यदि थैली में कुल धनराशि का मूल्य, टोटल इनका जो रुपए हैं वो कितने हैं मेरे पास तो, 76 रुपये हैं। टोटल इनका योग कर कुरा के कितने रुपए आ रहे हैं, 76 रुपये। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा प्रश्न है, क्या दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिएगा इधर, देखिएगा मेरे पास तो 1 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। 1 रुपये और 50 पैसे। 1 रुपये के मेरे पास तो कितने सिक्के? 5 सिक्के मान लीजिए, ठीक है। 5x मान लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और देखिए 9 क्या है? 9 है मेरे पास तो 50 पैसे। आ रही बात समझ में? क्या है मेरे पास तो 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब मेरे पास तो 1/2 रुपया। रुपये में चेंज करूँ तो मेरे पास तो क्या होगा? 1/2 रुपया। पैसे है, देखिए यहाँ पर रुपये हैं और यहाँ पर पैसे हैं। पैसे का मतलब 1/2 रुपया, तो मेरे पास तो 1/2 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया x से गुणा। क्या कर दिया? x से गुणा। अब इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और टोटल आपको दे रखा है 76। क्या दे रखा है दोस्तों? 76। आ रही है बात समझ में? देखिए पैसे थे, 9 पैसे थे, ठीक है ना। 9 अनुपात में दे रखा है, वो पैसे हैं। आ रही बात समझ में? पैसे हैं तो मेरे पास तो पैसे को मैंने रुपए में बदला है, तो 1 रुपये मेरे प्यारे दोस्तों 50 पैसे के बराबर, मेरे 1 पैसे के बराबर मेरा मतलब है यहाँ पर। पैसे का मतलब क्या हुआ? 50 पैसे के मतलब क्या हुआ? आधा रुपया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? आधा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए मेरे पास तो। 9/2 और यहाँ पर 5/1 है, मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप सोल्व कीजिए, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए 2 और 5 दूनी 10, 10 + 9 x है यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर क्या है? 76 है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप सोल्व करेंगे तो 9x और यहाँ पर कितने हो गए? 19x/2। 2 को उधर भेज दीजिए मेरे पास तो, यहाँ पर कितने हो गए? 19x बराबर कितने हो गए? 76 × 2, ठीक है। तो x बराबर मेरे पास तो कितने हो जाएंगे? 76 को यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए या फिर कैसे भी कर लीजिए, ठीक है ना। 76 × 2/19, इसको आप सोल्व करेंगे मेरे पास तो आपका x का मान आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा मेरे पास तो? 8 मान आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछा गया क्या है मेरे पास तो, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? x का मान हमारे पास में कितना आया है? 8 आया है। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, यहाँ पर x माना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरे पास तो इसको आप 9 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए आप किसको? बिल्कुल 9 अनुपात को मेरे पास तो किससे गुणा करोगे आप? 8 से गुणा करोगे, क्योंकि हमारा x का मान क्या है? 8 आया है। तो मेरे पास तो संख्या कितनी हो जाएगी? 9×8 = 72। तो 72 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? देखिए जो आज प्रश्न लेकर आया हूँ, ऐसा मत समझिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। ये आज मैं छांट के प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में नई तरीके से पूछे जा सकते हैं। हमने पुराने तरीके वाले प्रश्न तो हमने छोड़े ही नहीं, काफ़ी कर लिए हैं,
ठीक है ना। अब नए तरीके से जो आजकल मैथ वाले प्रश्न आ रहे हैं वो हम यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, क और ख दो शहर एक सीधी सड़क पर 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राम कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क शहर से ख शहर की ओर जाता है। उसी समय श्याम कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ख शहर से क शहर की ओर चलता है। वे दोनों क शहर से कितने और किलोमीटर है की दूरी पर है जो कितने समय बाद है जो कि मिलेगा। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा काफ़ी विद्यार्थी टिप्पे लगा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ना। चलिए, टिप्पे मत लगाओ मेरे प्यारे दोस्तों, दिमाग लगाओ। क्या लगाओ दोस्तों? दिमाग। अभी समय है दिमाग लगाने का। टिप्पे तो फिर एग्ज़ाम में लगाना नहीं समझ में आए तो, क्योंकि अभी समझ लोगे तो टिप्पे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि श्याम और राम आपस में मिलते हैं x घंटे बाद। कितने मेरे प्यारे दोस्तों? x घंटे बाद। आपको यही पूछा है कि कितने समय बाद मिलते हैं, तो हमने मान लिया कि x घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों x घंटे मतलब कि हमने टाइम डिसाइड किया कि इतने देर बाद है जो कि वो मिलेंगे। अब हमने देखिए राम है जो कि देखिए यहाँ पर क और यहाँ पर ख। अब राम है जो कि क्या करता है, देखिए दूरी आपको दे रखी है पूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए एक जना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक जना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मिलेंगे, वो कहीं पर मिलेंगे, अपन को क्या पता। ठीक है, हमने मान लिया एक्स टाइम बाद में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास तो एक आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक आ रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? चाल है। ये क्या है मेरे पास? तो चाल है। और ये हमने टाइम क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है। एक्स टाइम तक बाद मिलेंगे, मतलब कि ये दोनों एक्स एक्स टाइम तक चलेंगे। यही बात हुई, ये दोनों एक्स एक्स टाइम तक चलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि 60x और 90x। ठीक है, क्योंकि ये 60x 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x समय तक चलेगा और जो 90 वाला है वो भी x समय तक चलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? चाल गुणा समय। तो हमारी मेरी प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। तो दूरी हमारे पास में दे रखी है 300, तो इनको मैं यदि जोड़ दूँ तो मेरे पास तो ये 300 के बराबर होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ये क्या होनी चाहिए? 300 के बराबर होनी चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर देखिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। जिनको भी समझ में नहीं आया है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर x माना है कि x क्या है? टाइम है, जो कि टाइम लग रहा है वो टाइम हमने मान लिया है। अब मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मैं समय से गुणा करूंगा तो मेरे पास तो क्या आती है? मेरे पास तो दूरी आती है। ये सूत्र है कि चाल को समय से गुणा करोगे तो क्या आता है? दूरी आती है। ठीक है, ये दूरी हो गई। और यहाँ पर मेरे पास तो इसको जोड़ने पर, दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरे पास तो कितनी दूरी तय करते हैं? दोनों 300 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। दोनों मिलेंगे। देखिए यहाँ देखिए ये टोटल कितनी है? 300 है। ठीक है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। समझ लीजिए इसने की है 150 या फिर 200, इसने 200 कर ली और इसने 100 की है, 100 किलोमीटर। मिलेंगे तभी पूरी होगी ना 300। मिलेंगे एक जगह तो पूरी हो जाएगी 300। ऐसा तो है नहीं कि 300 में से पूरी नहीं हुई। ठीक है ना, एक इधर से 200 आ रहा है, एक इधर से 100 आ रहा है, तो मेरे पास तो पूरी हो गई 300। दोनों की मिलाकर दूरी कितनी हो जाएगी? 300। मेरे पास तो आ गई बात समझ। तो ये समीकरण आपको पता चल गया होगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 150 x बराबर 300। ठीक है, x का मान आ जाएगा मेरे पास तो 2।
क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 2 आ जाएगा। तो मेरे पास तो वो कितने घंटे बाद में मिलते हैं, 2 घंटे बाद में मिलते हैं। और दूरी क्या हो जाएगी मेरे पास, तो कितनी दूरी पर मिलते हैं, आपको पूछा है कि कै शहर से कितने दूरी पर है मेरे पास, तो के शहर से कितने दूरी पर है। तो मेरे पास तो के शहर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, तो 60 को गुणा कीजिए 2 से, तो मेरे पास तो 120 किलोमीटर। क्या दोस्तों, 120 किलोमीटर 2 घंटे पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आ गई बात समझ में, आ गई क्या मेरे पास, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसको वापस से देखिएगा, जिनको समझ में नहीं आया समझ में आ जाएगा मेरे पास, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। देखिए आज तो देखिए धमाल होगा मेरे पास, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार है। तो इसी कड़ी में मेरे पास तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। मोहन ने 280 सेंटीमीटर लंबा एक लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। वह इसे 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% रहता है। इस प्रकार से काटे गए टुकड़े छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो इस प्रकार से 2 टुकड़ों में बांटा है कि छोटे टुकड़े की जो लंबाई है वो बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% है। तो हमने मान लिया क्या, जो बड़ा टुकड़ा है उसकी जो हाइट है, लेंथ है, वो क्या है, 100% है। आगे बात समझ में। और जो टुकड़ा है छोटा वाला वो इसका 75% है। क्या दोस्तों, इसका 75% है। तो हम इसका अनुपात निकालें मेरे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुपात निकालें हम यहाँ पर इसका, तो मेरे पास तो कितना आ जाएगा, 4 और यहाँ पर 3, 4:3। ठीक है। अब आपको बोला गया है मेरे पास तो टोटल लंबाई कितनी है, 280। ठीक है, 280 क्या है, टोटल लंबाई है। तो मेरे पास तो वही अनुपात वाला सिस्टम लगा दीजिए यहाँ पर। 280 आपके पास में टोटल दे रखा है, 280 टोटल दे रखा है। अब इनका टोटल निकाल लीजिए, कितना हुआ, 7। तो 7 को नीचे रख दीजिए। ज्ञात आपको कौन सा करना है, आपको छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटा टुकड़ा कौन सा है, 3 वाला है, तो 3 को यहाँ पर गुणा में लिख दीजिए। 7 चौक 28, तो 40, 4 तिया 12, 120 आपका आंसर आ जाएगा। 120 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आ गई बिल्कुल बात समझ में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जिनको नहीं आ रहा है मेरे पास तो देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, सीरीज का प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे पास तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अंतर देखिए कितने का है, 11 का। यहाँ पर अंतर देखिए 11 का, यहाँ पर देखिए 22 का, यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 22 का। यहाँ पर देखिए मेरे पास तो कितने का अंतर है, 33 का। अब की बार भी कितने का आ जाएगा, 33 का। तो 33 इसमें जोड़ दीजिए मेरे पास तो कितना आ जाएगा, 176। 176 ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न, खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा मेरे पास, तो मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 17 और 12 को गुणा कीजिए। 17 और 12 को गुणा करोगे तो मेरे पास तो कितना आ जाएगा, 100, 204। ठीक है, 204 का मैं भाग देता हूँ यहाँ पर 2 का, तो मेरे पास तो कितना आता है, 102। आ गई बात समझ में। तो उसी प्रकार से 15 और 10 को गुणा कीजिए, कितना हो गए, 150। 150 में 2 का भाग दिया, कितना है, 75। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखें तो मेरे प्यारे दोस्तों दाईं ओर से 17वां व बाईं ओर से 12वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, बताइएगा दोस्तों। क्या बोला गया है, दाईं ओर से 17वां। दाईं ओर से 17वां मेरे पास तो मतलब कि इस तरफ से 17वां। यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर जेड है। ठीक है, इस तरफ से 17वां
और 70वें के बाईं ओर 70वें के बाईं ओर 12वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर से 70वां, ठीक है ना, इधर से 70वां मतलब कि ये क्या हुआ? ए हुआ मेरे पास, तो ये ए है। ए से 70वां हम करें तो 70वें पर कौन आता है? क्यू आता है मेरे पास। तो कौन आता है? क्यू आता है। कौन आता है? क्यू आता है। आ गई बात समझ में? 70वें नंबर पर कौन आता है? क्यू आता है मेरे पास। तो आ रही है बात समझ में? चलिए, 70वें के बाएं और 12वां। अब 70वें के बाएं और 12वां आपको बोला गया है। एक मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, 70वें के बाईं ओर नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 70वां और बाईं ओर से, इधर से, ठीक है ना, इधर से मेरे प्यारे दोस्तों बाईं ओर से 12वां, बाईं ओर से 12वां मेरे प्यारे दोस्तों कौन हो जाएगा यहाँ पर? बाईं ओर से 12वां कौन हो जाएगा? चलिए बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बाईं ओर से 12वां कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए, कौन सा हो जाएगा? 15वां अक्षर मतलब कि ओ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। आगे बात समझें, ये ओ है और ये क्यू है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा? देखिए 15, 16 में पी और क्यू, तो मेरे पास तो यहाँ पर बीच में कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। संगीता ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उनके लिए 50 गुब्बारे खरीदे। दुकानदार के पास में खुले गुब्बारे यहाँ पर कि नहीं होकर 7 और 12 के पैकेट में गुब्बारे उपलब्ध थे, जिनका मूल्य 175 और 250 रुपये प्रति पैकेट था। संगीता ने कुछ 50 गुब्बारे ही खरीदे हैं, कुल 50 गुब्बारे ही खरीदे, और उसने दुकानदार को कितना भुगतान किया वो आपको बताना है। देखिएगा मेरे प्यास, तो वो 7 वाले पैकेट है वो खरीदेगी 2, और 12 वाले पैकेट खरीदेगी मेरे पास तो 3। भारतीय 36 और 7 दूनी 14, कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ पर इसका मूल्य निकाल लीजिए। 7 वाले कितने हैं मेरे पास? तो कितने रुपए हैं? 175। 175 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 175 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 350, प्लस में ये कितने हैं? 12 वाले 3 खरीदे हैं, तो 250 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको सोल्व कर लीजिए मेरे पास, तो आपका आंसर आ जाएगा 35, 350, और यहाँ पर ये कितना हो गया मेरे पास? तो 75, 300, सॉरी 750, ठीक है। तो इसको आप जोड़ोगे तो मेरे पास तो आंसर आ जाएगा आपका 1100। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1100। तो 1100 रुपये हैं मेरे पास तो दिए हैं दुकानदार को। कितने दोस्तों? 1100 रुपये दिए हैं 50 गुब्बारे के। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। पुअर का कोड दे रखा है, एस का कोड दे रखा है, आपको बताना है बॉय का कोड क्या होगा। बताइएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए कुछ भी नहीं किया है, बस जिनका भी कोड है उनको जोड़ लिया है। देखिए जैसे कि 16 + 15 + 15 + 18, इनको जोड़ोगे तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 64। 64 प्लस किया है मेरे पास तो 2, ठीक है, बढ़ाकर यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 + 19 + 19, ठीक है। तो यहाँ पर इसका योग कितना आ रहा है मेरे पास? तो यहाँ पर योग कितना आ रहा है? बिल्कुल 39, 39 ही आ रहा है, बिल्कुल 39 आ रहा है। तो मेरे पास इसमें 2 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 41। उसी प्रकार से बॉय का निकाल लीजिए, उसी प्रकार से बॉय का निकालिए मेरे पास। तो बॉय का मेरे पास तो 2 + ओ का 15 + 25, ठीक है ना, और इनको आप जोड़िए मेरे पास तो कितने हो गए? 30 और 40, 40 और 42, 42 में आप 2 जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 44। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। एक परीक्षा में एक प्रश्न को सही हल करने पर 3 अंक मिलते हैं और गलत करने पर 1 माइनस हो जाता है, ठीक है।
यदि किसी छात्र ने कुल 110 प्रश्न हल किए हैं और टोटल अंक प्राप्त किए हैं 286, तो मेरे प्यारे दोस्तों गलत प्रश्न कितने किए वो आपको बताने हैं। बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सही अंक मतलब कि क्वेश्चंस को सही करेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। और गलत अंक करने पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 तो कटेगा ही कटेगा, प्लस में एक और कटेगा। वो कितने कटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 4 कटेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुल कितने प्रश्न हल किए उसने? 110 किए हैं। आगे बस में टोटल कितने किए हैं? 110। अब मेरे प्यारे दोस्तों टोटल यहाँ पर हम बात करें, टोटल पूर्णांक कितने होंगे? टोटल नंबर, तो मेरे प्यारे दोस्तों 110 गुणा 3 बराबर 330। 330 पूरे नंबर होंगे। उसको कितने मिले हैं? उसको कितने मिले मेरे प्यारे दोस्तों? 286 मिले हैं। आ गई बात समझ में? अब मेरे प्यारे दोस्तों नंबर कटे कितने हैं उसके? नंबर कटे कितने हैं वो देखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 330 माइनस 286, कितने नंबर कट गए उसके? 44 नंबर कट गए। कितने नंबर कट गए मेरे पास? तो 44 नंबर कट गए। अब मेरे पास तो ये 44 नंबर कटे हैं, उसके अंदर में देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न कटने पर कितने नंबर कटते हैं? 4 नंबर कटते हैं, क्योंकि एक तो प्रश्न का खुद का एक माइनस हो जाएगा, वो 4 नंबर हो गए टोटल। तो मेरे पास तो ये 44 नंबर क्या है? जितने नंबर आपके उसके कटे हैं। तो मेरे पास इसमें मैं 4 का भाग लगाऊं तो मेरे क्वेश्चनों की संख्या आ जाएगी। कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं? 11 प्रश्न गलत हुए हैं। 11 प्रश्न गलत हुए हैं, तभी मेरे 44 नंबर कटे हैं। आ गई बात समझ में? तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया बिल्कुल अच्छे से समझ में? चलिए मेरे पास तो एक बार से जिनको भी समझ में थोड़ा सा दोहरा दोहरा आ रहा है, थोड़ा सा कठिनाई से आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलेगा। एक पानी के जहाज में 1500 सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन है। 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं। अब जहाज पर उपलब्ध भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? बताइएगा। बताइएगा मेरे पास। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए मेरे पास तो कि जो 1500 सैनिक के लिए 45 दिन का, कितने दिन का मेरे पास? तो 45 दिन का भोजन था, ठीक है। अब 15 दिन बाद में मेरे पास तो क्या हो जाता है? 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिन का आपको पूछा है कि 30 दिन में अब कितना दिन चलेगा। अब आपके पास में दिन कितने हैं? 30 दिन है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों 1500 में से 500 चले गए हैं, तो पीछे कितने बचे? 1000 सैनिक बचे हैं। 1000 सैनिकों के लिए 30 दिन में जो खाना है वो कितने दिन चलेगा, वो आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करोगे, आंसर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमने मान लिया कि जो दिन है वो कितने दिन चलेगा, वो हमने मान लिया कि x दिन चलेगा, ठीक है। दिनों की संख्या हमने मान ली कि x दिन चलेगा, ठीक है। और ठीक है ना, बिल्कुल। मेरे पास तो जो कम व्यक्ति, देखिए यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने मान लिया कि x है, ठीक है। तो मेरे पास तो जो 1000 हैं, 1000 जो 1000 मेरे पास तो कौन है? जो अब बचे हुए सैनिक हैं वो हैं। तो मेरे पास तो हमने समझ यहाँ पर मान लिया कि जो x हैं, x दिन चलेगा ये खाना, ठीक है। 1000 जो व्यक्ति हैं उनके लिए x दिन चलेगा, वो बराबर होंगे मेरे पास तो 1500 सैनिकों के लिए जो 30 दिन खाना चल रहा था उसके बराबर होगा। आ गई बात समझ में? आ रही है ना बात समझ में? चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x हमने क्या माना था? दिनों की संख्या, कितने दिन अब खाना चलेगा। तो x बराबर मेरे पास तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 1 0 से 1 0 कट गया। x बराबर कितना आ गया? 15 3 45। ऑप्शन नंबर 45 x का मान आ गया मेरे पास। तो x हमने क्या माना था? सैनिकों के लिए जो खाना है वो कितने दिन चलेगा, तो 45 दिन चलेगा।
आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। सभी बसें क्या है मेरे दोस्तों? सभी बसें सड़क हैं, सभी सड़क नदी है, और सभी बसें नदी है। तो यहाँ पर आपको जो निष्कर्ष दे रखा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। चलिए देखिए, सभी बसें हैं जो कि क्या है, सड़क हैं। तो सभी बसें अंदर हो गई, सड़कें अंदर हो गई। सभी सड़क क्या है, नदी है। तो मेरे पास तो सड़क भी इसके अंदर हो गई। ये क्या हो गई, नदी हो गई, और ये क्या हो गई, सड़क हो गई, और ये क्या हो गई, बस हो गई। आगे बात समझ में। चलिए, सभी बसें हैं वो नदी है, सभी बसें हैं वो नदी है, बिल्कुल सही बात है। सभी बसें इसके नदी के अंदर आ रही, तो ये भी सही है। कुछ सड़कें बस हैं, कुछ सड़कें क्या हैं, बस हैं। तो मेरे पास तो कुछ सड़कें बस है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बस है जो कि इसके अंदर आ रही है। कुछ नदियाँ सड़क है, कुछ नदियाँ सड़क है, कुछ नदियाँ सड़क है, बिल्कुल सही बात है, कुछ नदियाँ सड़क है। ठीक है। कुछ नदियाँ बस है, कुछ नदियाँ बस है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो चारों के चारों सही है मेरे पास। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय के लिए 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया है, और अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय है जो कि यहाँ पर लिए हैं, बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास तो आपको बोला गया यहाँ पर हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 80%, ठीक है। अंग्रेजी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 40%, क्योंकि ये आधी है। आगे बात समझें। अब मेरे पास तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मेरे पास तो 80 और 40 को हमने जोड़ा है, और माइनस कर लीजिए, इसमें 100% में से माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर ये टोटल कितना हुआ, 120। 120 माइनस 100 कितने हो गई, 20%। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय ली है। कितने मेरे पास तो दोनों विषय ली है। क्या करेंगे मेरे पास, इनको जोड़कर माइनस कर लेंगे 100 में से, क्योंकि 100 आपका टोटल परसेंटेज है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कुछ फल जड़ें होती हैं, कुछ फल बीज होते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लास इंटरेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरे पास तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार से थम्स अप करके बताइएगा, एक बार से वीडियो को लाइक करके बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री श्याम। जोर से लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री श्याम। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, क्या है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जोश जुनून लाना ज़रूरी है ना। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आज शानदार शानदार आ रहे हैं मेरे पास तो, और रोज़ आपके जो पुराने पैटर्न के हिसाब से वो हम क्वेश्चन ला रहे थे, लेकिन आज है जो कि हम और क्या हो सकता है अगले एग्ज़ाम में, तो मेरे पास तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से रेगुलर रूप से आप यदि 10 मॉडल पेपर देखते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है मेरे पास तो। चलिए आंसर दीजिएगा ये कथन निष्कर्ष का। कुछ फल जड़ें होती हैं, तो कुछ फल हैं जो कि जड़ें होती हैं, ठीक है, और कुछ फल हैं जो कि बीज होती हैं। तो मेरे पास तो कुछ फल जड़ें होती हैं और कुछ फल क्या होती हैं, बीज होते हैं। तो ये मेरे पास तो क्या हो गई, फल, और ये क्या हो गया, बीज, और ये क्या हो गया, जड़ें, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो कुछ जड़ें बीज होती हैं, कुछ जड़ें बीज होती है, क्या यहाँ पर सही होगा? कुछ ए तो रह गया। सभी फल हैं जो कि जड़ें नहीं हैं, बीज होते हैं। तो मेरे पास तो सभी फल बीज होते हैं, तो ये तो गड़बड़ बात हो गई, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर है। तो कुछ जड़ें बीज होती हैं, तो मेरे पास तो बीज और जड़ों का तो यहाँ पर कुछ सिस्टम ही नहीं है। अगला देखिए कुछ फल है, या तो जड़ हैं या फिर बीज हैं। कुछ फल हैं, देखिए फल हैं, या तो क्या है मेरे पास तो जड़ है या फिर बीज है, तो बिल्कुल सही बात है। सभी फल न तो जड़ हैं न ही बीज हैं। सभी फल है तो न तो जड़ है न ही
बीज है, ऑप्शन नंबर दे भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास तो सै और दो, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए चलिए मेरे पास तो आंसर दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक प्लस का अर्थ क्या है मेरे पास, तो गुणा है, और एक माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। तो एक का भाग दिया हमने, प्लस का अर्थ है गुणा है, एक माइनस का अर्थ है भाग है, तो एक दिया हमने भाग, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, एक भाग दिया एक का, और अब की बारे में हम मेरे पास तो ये क्या हो गया, इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, तो मेरे पास तो ये गुणा हो जाएगा एक से। तो चलिए कितना हो गया मेरे पास, तो टोटल यहाँ पर इनको गुणा किया तो एक आया मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए 18, 42 और 6 के समान कौन सा विकल्प है मेरे पास, तो बताइएगा। इस जोड़े के हिसाब से कौन सा विकल्प है मेरे पास, तो बताइएगा। देखिए डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3 कैसे। देखिए इसका आप अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है ना, 18, 42 और 6। इसको मैं किसके पहाड़े से काटूँ मेरे पास, तो 6 के पहाड़े से काट देता हूँ, ठीक है। तो 6 कम 6 तिया 18, 7 चिंग 42, और 7 एकम 7, 3:7:1। और इसको काटिए मेरे पास तो 5 के पहाड़े से, 5 तिया 15, और 5 7 पंजे 35, और 5 एकम 5। तो मेरे पास तो सेम अनुपात आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। रवि ने अपनी साइकिल है जो कि 1170 रुपये में बेच दी। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा। रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। मेरे पास तो 1170 रुपये में उसने बेची है। 1170 रुपये में बेची है मतलब कि उसने 10% कम करके बेची है, मतलब कि वो 100% में लाया था, 90% में बेच दी उसने। देखिए ना, 10% कम किया मतलब कि 90% में उसने बेच दी, मतलब कि ये किसके बराबर हो गया, 90% के बराबर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, टोटल 100% निकालना है, कितने में लाया था वो। तो मेरे पास तो 100 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 गया, इसको आप डिवाइड करोगे तो मेरे पास तो देखिए 9 एकम 9, पीछे कितना बचा मेरे पास, तो 2 बचा, 9 9 27, ठीक है, 1300। 1300 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1300 रुपये में लेकर आया था पहले, और उसके बाद में 10% हानि में बेच रहा है वो, ठीक है ना, 10% कम करके वो बेच चुका है 1170 रुपये में। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 6 छात्रों ने 400 मीटर की दूरी यहाँ पर तय की है, भाग लिया, ठीक है। इसमें मेरे पास तो राम ने अमर एवं दोनों अन्य छात्रों के बाद की दौड़ समाप्त की। राम ने, देखिएगा मेरे पास तो, राम ने अमर एवं दो अन्य छात्रों के बाद में दौड़ प्राप्त की। राम है, और उसके बाद में एक और है, एक और है, उसके बाद में कौन है मेरे पास तो, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा फिर से, मेरे पास तो राम ने अमर, अमर है, उसके बाद में मेरे पास तो एक और है, उसके बाद में एक और है, उसके बाद में मेरे पास तो राम है, ठीक है, के बाद की दौड़ है जो कि समाप्त की। अमर ने समीर के बाद दौड़ समाप्त की, तो मेरे पास तो समीर इनके जगह आएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक जगह आएगा, ठीक है। फिरोज ने समीर से पहले दौड़ प्राप्त की, मतलब कि समीर से पहले कौन आएगा, फिरोज आएगा, ठीक है। और फिरोज ने समीर से पहले दौड़ समाप्त की, मतलब कि ये पहले आएगा। विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की, विनोद ने हरीश से पहले दौड़ समाप्त की। इस दौड़ में 5वें स्थान पर कौन सा छात्र होगा, 5वें स्थान पर कौन सा छात्र होगा, बताइएगा, बताइए मेरे पास तो, कैसे करोगे इस प्रश्न को, आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे पास तो सबसे ऊपर कौन है आपका,
कौन है? अमर है। अमर के बाद में फिरोज है, उसके बाद में कौन है? ये कौन है आपका, क्या नाम है इसका? संदीप। संदीप ही है। समीर, समीर है मेरे पास तो। ठीक है, ये क्रम इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा। ये कौन है? अमर, उसके बाद में फिरोज, उसके बाद में शमीर, उसके बाद में ये आर कौन है आपका? राम, है ना? राम है, उसके बाद में विनोद, उसके बाद में हरीश। तो मेरे पास तो पाँचवें नंबर पर कौन है? विनोद है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किसी ठोस घनाकार आकृति को उसकी बाहरी सतह पर एक समान रंग से रंगा गया है और इस प्रकार काटा जाता है कि 64 बराबर भागों में बंट जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन 64 घनों में से ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जहां पर एक ही तरफ से रंग रंगा हुआ हो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप n संख्याओं की n ज्ञात करोगे, n नंबर, ठीक है ना? n का मान ज्ञात करोगे। n क्या है मेरे पास तो? n क्या है? भुजा की लंबाई, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिएगा, 64 का आप करोगे घनमूल। क्या करोगे मेरे पास तो? घनमूल करोगे। तो मेरे पास तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। घनमूल करना है, ठीक है ना? 4 को आप 3 बार गुणा करोगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है? 4 आ जाएगा आपका इसका n का मान, ठीक है? तो फॉर्मूला आपका होता है मेरे पास तो 6 गुणा n-2 का स्क्वायर। तो मेरे पास तो इसका मान रख दीजिए आप, मान रख दीजिए मेरे पास तो 6 गुणा n का मान हमारा कितना है? 4 आया, 4 - 2 का होल स्क्वायर। और आगे अब इसको सोल्व कर लीजिए। 6 गुणा 2 आया अंदर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 6 चौकी 24। तो मेरे पास तो संख्या कितनी हो जाएगी? 24 ऐसे घन हैं जिनके एक ही तरफ क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ है। आ गई बात समझ में? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। देखिए मेरे पास तो, इसकी माँ एक चित्र की व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा। तो मेरे पास तो बोल रहा है विजय कि इसकी माँ है मेरे पिता की पुत्र। मेरे पिता की पुत्र मतलब कि वो खुद की पत्नी, मतलब कि उसकी खुद की पत्नी, ठीक है ना? इसकी माँ है जो कि मेरे पुत्र की, मेरी पत्नी है। इसकी माँ मेरी पत्नी है, मतलब कि वो उसका बेटा या फिर बेटी है। यदि विजय के कोई सगा भाई व सगी बहन नहीं है तो मेरे पास तो चित्र में विजय का किस प्रकार से संबंधित है? मेरे पास तो या तो उसका पुत्र होगा, ठीक है ना, या पुत्री होगी। तो पुत्र यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा मेरे पास तो, y से w हुआ मतलब कि -2 हुआ है, e से c हुआ मतलब कि -2 हुआ है, k से i हुआ मतलब कि -2 हुआ है। मतलब कि इस प्रकार से -2 -2 -2 हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो मेरे पास तो इसमें भी आप कर दीजिए, टाइगर में भी आप क्या कर दीजिए? -2 -2 -2 कर दीजिए। तो r में से -2 किया तो मेरे पास तो कितना आ गया आपका? p आया। उसके बाद में मेरे पास तो i में से किया तो c आ गया, सॉरी ई में से किया तो सी आ गया, और जे में से किया तो ई आ गया, ठीक है ना? आई में से किया तो जी आ गया, और टी में से किया तो आर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास तो? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे पास तो। राजस्थान पुलिस में भी एक प्रश्न है जो कि पूछा गया था, और एक बार पीटीटी में भी पूछ लिया गया था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न, ये आज का जो मॉडल पेपर है वो यदि आप पूरा देख रहे हो तो मेरे पास तो आज ये 5वां मॉडल पेपर प्रश्न यहाँ से आपका छपने वाला है। बताइएगा दोस्तों, एक बंदर है जो कि एक खंबे पर पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है?
यदि खंबे की कुल लंबाई है जो कि 62 मीटर है, तो मेरे पास तो खंबे को उस पर है जो कि उस खंबे पर है जो कि चढ़ने में कितना समय लगेगा, बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास तो 8 मीटर ऊपर चढ़ता है पहले मिनट में, ठीक है, और दूसरे मिनट में क्या होता है, देखिए इधर देखिएगा, ये खंबा है, इस खंबे में मेरे पास तो सबसे पहले क्या करता है 8 मीटर चढ़ता है, ठीक है, उसके बाद में वो यहाँ पर आ गया, इसके बाद में वो क्या करता है 2 मीटर नीचे चलता है दूसरे मिनट में, मतलब कि 2 मिनट में वो 6 मीटर दूरी तय करता है। आ गई बात समझ में, 6 मीटर दूरी तय करता है 2 मिनट में। आ गई बात समझ में, 2 मिनट में 6 दूरी तय करता है। तो मेरे पास तो इसी प्रकार से हम देखिए 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौकी 24, 6 पंजे की 30, 6 चंगी 36, मेरे पास तो 10, सबसे पहले तो 10 बार वो क्या करेगा, 10 बार में वो क्या करेगा, मेरे पास तो 60 मिनट, मेरे पास तो 60 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितने मिनट में, मेरे पास तो 20 मिनट में, क्योंकि 10 बार ऐसा करेगा तो मेरे पास तो 2 मिनट में वो 6 मीटर चल रहा है, तो 20 मिनट में मेरे पास तो वो कितना चलेगा, 60 मीटर चलेगा 20 मिनट में, ठीक है, 60 मीटर चलेगा। उसके बाद में उसे चलना है 2 मीटर, उसके बाद में उसे क्या करना है 2 मीटर चलना है। आ रही बात समझ में, 1 मिनट देखिएगा मेरे पास तो वो चलेगा 19, देखिए 20 मीटर, 20 यहाँ पर 20 मीटर चला है, इधर देखिएगा 20 मीटर चलेगा, 20 मिनट में वो 60 मीटर चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास तो उसके बाद में उसे 2 मीटर और चलना है, ठीक है ना, 2 मीटर और चलना है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वो 19 की बात करें, 19 मिनट की हम बात करें तो वो कितने थे मेरे पास तो यहाँ पर 62 थे, तभी वो क्या हुआ मेरे पास तो 20वें मिनट में वो क्या हुआ था, 2 आपके नीचे आया था, 2 मीटर नीचे आया था, ठीक है ना। 62 थे पहले 19 में, 2 मीटर नीचे आया 20वें में, तो मेरे पास तो कितने हो गए, 60 हो गए थे। तो मेरे पास तो 19 मिनट में वो क्या करेगा, मेरे पास तो शिखर तक पहुँचेगा। आ गई बात समझ में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे पास तो, इसी प्रकार से आप आंसर देते रहिए। एक मेरे पास तो आंसर दीजिएगा, एक संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल से दुगुना है, तो आपका बताना है कि कौन सी संख्या है। तो ऑप्शन से कर लीजिए मेरे पास तो, देखिए यहाँ पर 4 का आपका घनमूल नहीं निकाल पाओगे आप। देखिए यहाँ पर 64 का घनमूल कितना होता है, घनमूल मतलब कि 4 होता है, ठीक है ना। घनमूल कितना होगा, 64 का 4 होगा, और वर्गमूल की बात करें तो 8 होगा। तो मेरे पास तो देखिए घनमूल है जो कि वर्गमूल से कितना है, डबल है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 64। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 5 शब्दों को सर्वप्रथम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर उनके मध्य में कौन सा है, इनके मध्य कौन सा यहाँ पर जो कि आएगा, वो आपको बताना है। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। देखिए यहाँ पर वेंट, प्ले, रीड और एक और है मेरे पास तो, एक और है यहाँ पर, एक और लिख लीजिए यहाँ पर, DRAW, ड्रॉ, ठीक है। ये 5 शब्द हैं, आपको बताना है कि मध्य में कौन सा आएगा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लगाना है। देखिए सबसे पहले कौन आता है, बी आता है, तो बी वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो कौन आता है, डी आता है, तो 2 आपका ये 5 नंबर वाला उसके बाद में आएगा। उसके बाद में देखिए मेरे पास तो कौन आता है, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है मेरे पास तो ना, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में पी आता है, उसके बाद में आर आता है, उसके बाद में डब्लू आता है, तो पी आपका है प्ले वाला, ऑप्शन नंबर 3 प्ले है मेरे पास तो, वो कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी, एक छात्र पास होने वाले में एक छात्र ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 छात्रों ने भाग लिया है, क्या बोला गया है, नीचे से 29वें पर है,
6 छात्रों ने भाग लिया है और 5 छात्र हैं जो कि फेल हो गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षा में कितने, सॉरी, 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया और 5 जो कि फेल हो गए हैं। ठीक है, तो पास होने वाली की संख्या ये है। तो मेरे पास तो एक विद्यार्थी के आपको दो स्थितियां दे रखी है, 16 और 29। तो मेरे पास 29 और 16, तो मेरे पास तो आप टोटल निकाल सकते हो। तो टोटल निकाल लीजिए यहाँ पर, 29 प्लस 16 माइनस 1। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा मेरे पास, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे इसका। तो यहाँ प्यारे दोस्तों और यहाँ पर इसमें आप ये भी जोड़ दीजिए, क्या, 6 और 5। ठीक है ना, ये भी तो क्या है, इसके अंदर ऐड ही होंगे टोटल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 55। ठीक है ना, देखिए 20, 30, 40 और यहाँ पर आपका 55 बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। देखिए आपको संक्रिया दे रखी है, एक ये और आपको पूछा ये वाला। देखिएगा मेरे प्यास, तो सिंपल सा है। देखिए 10 को गुणा करता हूँ मैं 12 से और बट्टा 2 कर देता हूँ, तो मेरे पास तो मेरे कितना आता है, 60 आता है। 20 को गुणा करता हूँ 14 से और बट्टा 2 कर देता हूँ, मेरे पास तक कितना आता है, 140 आता है। उसी प्रकार से 24 को मैं गुणा करता हूँ 16 से और बट्टा 2 कर देता हूँ, तो मेरे पास तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल। जल्दी से आंसर दीजिए। आ रही है ना बात समझ में, ऐसे ही होगा। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास, तो चलिए इसको गुणा कीजिए मेरे पास, तो 16 और कितने हो गए यहाँ पर, इसको आप काट लीजिए 8 बार। ठीक है ना, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, कितने हो गए मेरे पास, तो 2, 6 और आपके 3 कितने हो गए, 9, 192। 192 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, मेरे दादा के इकलौते बच्चे का पुत्र है। मेरे दादा के इकलौते बच्चे मतलब कि उसके पिता का पुत्र मतलब कि वो खुद लड़के नीरज से क्या संबंध रखता है। या तो देखिए वो खुद है या फिर उसका भाई है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो वो खुद है या फिर उसका भाई है, तो मेरे पास तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर मेरे पास तो वो खुद भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ठीक है ना, आंकड़े अधूरे हैं, ये प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर भाई का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना, भाई का ऑप्शन नहीं देता तो मेरे पास तो आंकड़े जानकारी अधूरी देती। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो कौन सी संख्या सारे अंकों का योग होगी जो दाएं से दूसरी है। दाएं से दूसरी संख्या कौन सी है, मतलब कि यहाँ से दूसरी संख्या है, उसका योग आपको बताना है, संख्याओं अंकों का योग। चलिए पहले आपको अवरोही क्रम में इनको जचाना है, जचाइएगा। अवरोही क्रम में जचाओगे मतलब कि छोटी संख्या पहले जचाओगे मेरे पास तो। चलिए जचाइए मेरे पास तो। 236, 417, उसके बाद में आपका 625। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास तो 625 के बाद में आपका 758 और उसके बाद में 843। तो मेरे पास तो इधर से दाएं से दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, 758। 758 का योग कर लीजिए, 7 + 5 + 8, 8 5 13 और यहाँ पर कितने हो गए, 20। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने।
श्याम राम राम है जो कि श्याम से 315 दिन बड़ा है, और कृष्ण राम से 70 सप्ताह है जो कि बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को है तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? देखिएगा, कृष्ण है राम से 70 सप्ताह जो कि बड़ा है। कृष्ण का जन्म है मेरे पास तो बुधवार का हुआ, तो राम का भी बुधवार को होगा। आपको पूछा श्याम का जन्मदिन, क्योंकि इस देखिए सप्ताह की बात आ गई तो मेरे पास तो जिस दिन सप्ताह की बात आ जाए तो मेरे पास तो कृष्ण जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन ही राम का जन्म हुआ है। ठीक है, तो कृष्ण और राम का एक ही वार है, बुधवार। आगे बात समझ में। अब आपको बोला गया है कि 315 दिन बड़ा है श्याम से राम। ठीक है, तो 315 को आप कीजिए 7 से डिवाइड, बराबर में मेरे पास तो आपके जो ओड डेज आएंगे, ठीक है ना, ओड डेज आएंगे वो से उस कंडीशन से आप क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 होते हैं। उसके बाद में मेरे पास तो यहाँ पर कितना बचा, 3, 7 पंजे 35। कितने ओड डेज हुए मेरे पास तो? 0 ओड डेज आए, 0 ओड डेज आए, 0 शेष पल। तो मेरे पास तो 0 आ जाएगा, मेरे मतलब कि उसी दिन है जो कि वो भी उसी दिन पैदा हुआ। ऑप्शन नंबर 2 बुधवार, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। शहद मीठा होता है उसी प्रकार से कौन सा युग्म होगा, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरे पास तो गुलाब क्या होता है, सुंदर होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा, कौन सा भिन्न है, कार, स्लेज, बस, ट्रैक्टर। करेक्ट आंसर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार, बस, ट्रैक्टर ये क्या है मेरे पास तो वाहन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ये हमने कर लिया था प्रश्न, चलिए इसको छोड़िए। ये भी हमने प्रश्न कर लिया है शायद। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान पर है। ठीक है, आगे से 9वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है। कौन सी स्थान पर? 38वें स्थान पर। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो मेरे पास तो इनको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। 38 + 9 - 1, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास तो 46। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। गाय, बकरी, हिरण किस प्रकार से डिफाइन करोगे मेरे पास तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरे पास तो शाकाहारी है। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेलना है। कुल कितने खेल खेले जाएंगे बताइएगा। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो मेरे पास तो कितने खेल खेले जाएंगे बताइएगा। तो वही है मेरे पास तो, हमने अभी क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, फॉर्मूला आपका क्या है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। n गुणा n-1/2, ये क्या है मेरे पास तो कुल खेलों की संख्या है। क्या है दोस्तों? कुल खेलों की संख्या है। तो मेरे पास तो 5 गुणा 5 में से 1 गया 4/2, कितने हो जाएंगे मेरे पास तो 10 गेम खेले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है मेरे पास तो। ये क्या है मेरे पास तो आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपको सोल्व खुद को ही करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से सोल्व कर सको। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास तो, इसका आएगा 4 वर्ष आयु। अगला प्रश्न आपके सामने। एक चूहा है 50 फीट गहरा है जो कि गड्ढा है जो कि में गिरकर निकलने का प्रयास करता है। प्रतिदिन वो 5 फुट ऊपर चढ़ता है और रात्रि में वो 4 फुट नीचे चलता है। मतलब कि एक दिन में वो 1 फुट ऊपर चढ़ता है। तो मेरे पास तो कितने दिन में चूहा है जो कि बाहर निकल जाएगा? 50 फीट की बात है तो 50 दिन में वो बाहर निकल जाएगा मेरे पास तो। आ गई बात समझ में? सॉरी,
1 मिनट मेरे पास तो 50 दिन में यहाँ पर ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। इधर देखिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने है। देखिए 50 फुट गहरा एक गड्ढा है, ठीक है। चूहा है, चूहा अंदर गिर चुका है। प्रतिदिन वो 5 फुट तो ऊपर आता है और रात में वो 4 फुट नीचे चला जाता है। तो 5 फुट ऊपर जाता है, 4 फुट नीचे चला जाता है, मतलब कि एक दिन में वो क्या करता है, 1 फुट है जो कि ऊपर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो वो 46 दिन में 46 दिन में मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, 46 दिन में मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या करेगा, देखिएगा ध्यान से। 46वें दिन मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या करेगा, देखिए 45 की हम बात करें, 45वें दिन तक वो क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 45वें दिन तक वो 45 फुट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए 5 फुट और, क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 5 फीट और चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 फीट और चाहिए, मतलब कि वो अब दिन में और 5 फीट चलेगा। अगले दिन वो क्या चलेगा, 5 फीट चलेगा, ठीक है ना। दिन में चलेगा 5 फीट, चलते ही मतलब वो बाहर निकल जाएगा। 5 फीट चलते ही मेरे प्यास तो बाहर निकल जाएगा। तो अब वो वापस नीचे थोड़ी आएगा, आ रही बात समझ में, वो वापस नीचे थोड़ी आएगा। तो मेरे प्यास तो टोटल यहाँ पर 46 दिन ऐसे हो जाएंगे कि वो क्या कर रहा है, बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। 5 गायों के लिए 5 बोरे घास 15 दिन तक जी जरूरी है, तो एक गाय के लिए 2 बोरे घास कितने दिन पर्याप्त हैं, बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे प्यास तो 5 गायों के लिए 5 बोरे घास के जो कि 15 दिन के लिए ज़रूरी है। तो मेरे पास तो एक गाय के लिए 1 बोरी 15 दिन चलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक गाय के लिए 1 बोरी 15 दिन चलती है, ठीक है ना। 5 गायों के लिए 5 बोरे हैं जो कि 15 दिन चलते हैं, तो मतलब कि एक गाय के लिए 1 गाय 15 दिन चलती है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों एक गाय के लिए 2 बोरी 30 दिन चलेगी। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। यह प्रश्न हमने कर लिया क्या, बिल्कुल कर लिया है। रोटी का गेहूं से जो संबंध है वही किसका कौन से संबंध है मेरे पास तो बताइएगा। मिट्टी से, ईंट का किससे संबंध है, मिट्टी से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी आप ही करोगे, मेरे पास तो सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना, ये भी आप ही करोगे। तो मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे दोस्तों, दिल से बताइएगा। और एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए मेरे पास तो बाबा का जयकारा लगा दीजिए मेरे पास तो एक बार से, बिल्कुल। जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलिए मेरे प्यास तो इसी बात पर एक बार से जय बोल दीजिए जल्दी से। और रोज़ मेरे प्यास तो मेरे साथ में जुड़े सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मेरे प्यास तो 150 में से 150 करेंगे मेरे प्यास तो 50 के 50 प्रश्न करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसी जोश जुनून के साथ में मेरे साथ में जल्द जो जुड़े मेरे प्यास तो, और अच्छे से क्लास लें। और बाकी आप डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे प्यास तो, एंजॉय करें, मस्त मज़े से एग्ज़ाम दीजिएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड से संबंधित, हम जो भी डाउट आपके आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, निश्चित समय आने पर वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि पेन कैसा ले जाना है, एडमिट कार्ड के साथ में क्या ले जाना है, सब जानकारी आपको एग्जाम से पहले बता दूंगा मेरे प्यास तो। निश्चिंत रहिए मेरे प्यास तो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।